जैसे सरकार ने दिलेरी दिखाते हुए कश्मीर, कश्मीरियत और भारतीयता की रक्षा के लिए 370 का अवसान किया, ठीक उसी प्रकार से भारत में ये चल रहे दंगाई कॉन्सेप्ट को सरकार को और जनता को मिलकर बंद करना होगा। हमारे आज के मुसलमानों से उसका क्या मतलब है? आज के जो भारत में रह रहे मुसलमान वो हमारे भाई हैं। उन्होंने भारत में रहना स्वीकार किया 1947 में। वो कहते हैं कि हमने यहाँ रहना स्वीकार किया, मादरी वतन है मेरा। जिस तरीके से लगातार तंज कसे जा रहे हैं, उनका कहना है कि भड़काऊ भाषण था। जय श्री राम के नारे थे वो भड़काऊ उन्हें लगते हैं, उनको गौ माता के नारे जो हैं वो भड़काऊ लगते हैं। दूसरे खेमे का कहना ये है कि हम इसी तरीके का रिप्लाई भी करते रहेंगे। इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब यहीं पर भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने का पूर्ण समय आ गया है। जैसे सरकार ने दिलेरी दिखाते हुए कश्मीर, कश्मीरियत और भारतीयता की रक्षा के लिए 370 का अवसान किया, ठीक उसी प्रकार से भारत में ये चल रहे दंगाई कॉन्सेप्ट को सरकार को और जनता को मिलकर बंद करना होगा। दूसरी बात यह है कि गौ हत्या के बारे में, गौ के संबंध में नारे लगाने पर, गौ हमारी माता है, हमारा एंशिएंट जुड़ाव है उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हैं और हमारी की मानवता की माता है। मैं आपको एक बात से सिद्ध कर देता हूं कि गौ और गौ वंश से जब तक कृषि इस भारतवर्ष में होती थी, तब तक भारतवर्ष हेल्थ एंड वेल्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा देश था। तभी तो सोने की चिड़िया थी, तभी तो विश्वगुरु था। जब आपने केवल फर्टिलाइजर्स गोवंश को हटा करके न जाने कैसे कैसे खेती शुरू की, तो उसी पंजाब से अन्न के उत्पादन तो बढ़ गए पर कैंसर के ट्रेन भी चलने लगे। तो क्या इतना अन्न चाहिए कि हमारे ही बच्चे कैंसर की ट्रेनों में भर भर के जाएं? तो मुझे लगता है न ये हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, किसी के लिए नहीं, ये मानवता मात्र के लिए गौ माता का काम करती है। गौ पूरे विश्व की माता है, इस दृष्टि से कि पूरा का पूरा इकोनॉमी, पूरा का पूरा इकोलॉजी, पूरा का पूरा पर्यावरण और पूरा का पूरा हेल्थ अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो गौवंश के ऊपर और हमारी प्राचीन कृषि के ऊपर निर्भर है। तो जब तक आप इकोनॉमी से जोड़ के और साइंटिफिक तरीके से जोड़ के लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक कुछ लोग कहते रहेंगे कि गौ माता है, बैल पिता हैं, ये ऐसी भद्दी टिप्पणियां करते रहेंगे वो। मैं ये कहता हूं कि गौ के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम उनको अपनी माता मानते हैं, हम उनके संरक्षण के लिए काम करेंगे। और सरकार से ये कहता हूं कि हमें संरक्षण करने की जरूरत न पड़े, संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का इतना जोर प्रयोग किया जाए कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं पर हो नहीं सकें। वो कोई भी एरिया हो, भारत में कानून एक होना चाहिए, भारत में सारा का सारा सिस्टम एक तरीके से चलना चाहिए। ये कभी मंदिर के नाम पे, गौ के नाम पे, इसके नाम पे, अब मंदिर के नाम पे बोलते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या लड़ाई झगड़े होते हैं आप बताओ? मुगलों ने आकर के, बाहर के बाबर ने आकर के सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। हमारे आज के मुसलमानों से उसका क्या मतलब है? आज के जो भारत में रह रहे मुसलमान वो हमारे भाई हैं। उन्होंने भारत में रहना स्वीकार किया 1947 में। वो कहते हैं कि हमने यहाँ रहना स्वीकार किया, मादरी वतन है मेरा, और हम भी स्वीकार करते हैं मादरी वतन है उनका। हमारे उनके बीच तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। ये विवाद उन लुटेरों के खिलाफ है जिन्होंने भारत की अस्मिता से खिलवाड़ किया था, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ किया था। अब बाद में कहते हैं कि 1991 में एक एक्ट बना था, उसका नाम लेते हैं। अगर वो एक्ट बना था, उस समय कोई सरकार थी, अब लगता है कि इसके कारण भारत की संवेदनशीलता थोड़ी गड़बड़ होती है, तो संसद हमारे पास है, लोग हमारे पास हैं, हम हिंदू मुसलमान एक हैं, मिल करके कहें कि नहीं, जिन लुटेरों ने आकर के जो घटनाएं की थी हम उनको डिनाई करते हैं। भारतीय हमारे भाई हैं, हम भारतीय हैं, और कई पुश्तों पहले हम भी भारतीय ही थे, हमको पता है, हम भी उसी सनातन संस्कृति से आते हैं। ऐसा कोई समायोजन होके अगर हम साथ आकर के काम करते हैं तो सरकार के लिए भी, देश के लिए भी और सारी जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी।